हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मुगल साम्राज्य के ऊपर जो वीडियोस मैंने बनाए हैं, जो पिछले वीडियोस हैं, उनको आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा। और यदि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पूरा शुरू से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अगर आप छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? शाहजहां। शाहजहां का टाइम है 1627 से लेके 1658 ईस्वी, ठीक है। देखिए, शाहजहां का जो जन्म है वो 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था, ठीक है। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था, ठीक है। इसकी मृत्यु जो है ये जनवरी 1666 ईस्वी को आगरा के शाह बुर्ज में हुआ था, ठीक है। इसकी जो मृत्यु है, शाहजहां की मृत्यु जनवरी 1666 ईस्वी को आगरा के शाह बुर्ज में हुई थी। इसका जो मूल नाम था, ठीक है, इसका मूल नाम था शिहाबुद्दीन, ठीक है। शाहजहां का मूल नाम क्या था? शिहाबुद्दीन, ठीक है। अब देखिए, जो अकबर था ना, उसने इसे खुर्रम नाम दिया था, ठीक है। अकबर ने शाहजहां को खुर्रम नाम दिया था। खुर्रम का मतलब होता है कि जो खुशी देने वाला हो, ठीक है। इसलिए खुशी देने वाला, इसलिए ये नाम जो है खुर्रम ने बहुत खुश होकर के ये नाम जो है शाहजहां को दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, खुर्रम नाम किसका दिया हुआ है? उसके दादाजी का दिया हुआ, यानी कि अकबर का दिया हुआ है। क्लियर? चलिए, अब देखिए कि वह स्वयं को इस्लाम का रक्षक मानता था। शाहजहां जो था वो खुद को इस्लाम का रक्षक मानता था, ठीक है। आगे देखिए कि मेवाड़ संधि के बाद शाह और अहमदनगर संधि के बाद शाहजहां उपाधि जो है वो जहांगीर ने दिया था। जब मेवाड़ की संधि हुई थी, और यानी कि दक्षिण अभियान उसने किया था, जब अहमदनगर यानी कि जो दक्षिण अभियान किया था और मेवाड़ की संधि जब हुई थी, तो इन दोनों के बाद जो है, मेवाड़ की संधि के बाद उसको शाह की उपाधि मिली और अहमदनगर की संधि के बाद उसको शाहजहां की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? शाहजहां के द्वारा, ठीक है। उसके पिता शाहजहां के द्वारा उसे शाहजहां की उपाधि दी गई। तो इस प्रकार जो है इसका नाम पड़ा शाहजहां, जो कि हम लोग जानते हैं विख्यात है, ठीक है। तो यहां तक सब कुछ क्लियर। तो अब इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। चलिए, शाहजहां का जो विवाह है वो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, ठीक है। और इसकी उपाधि थी मल्लिकाए जमानी और मुमताज, और इसी के याद में शाहजहां ने मुमताज महल बनवाया था, ठीक है। इसी के याद में मुमताज महल बनाया था। तो इसकी उपाधि थी, क्या थी? इसकी उपाधि थी मल्लिकाए जमानी और मुमताज, ठीक है। और इसके याद में ये जो थी इसकी सबसे प्रिय पत्नी थी, ठीक है ना। जो अर्जुमंद बानो बेगम है ये शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी, ठीक है। और ये जो है इनके 14 बच्चे होते हैं, और उसी समय जो है बच्चे होने के समय में जो प्रसव पीड़ा होती है उसी के दौरान जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां का पहला शिक्षक मुल्ला कासिम बेग तबरीजी था, ठीक है। पहला शिक्षक कौन था? मुल्ला कासिम बेग तबरीजी, ठीक है। दूसरा देखिए कि हकीम अली गिलानी से इसने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा पाई थी, ठीक है ना। देखिए, ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन की तरह लिखा हुआ है, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो हकीम अली गिलानी से इसने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा ली थी, ठीक है। और जो अकबर की वाइफ थी ना, रुकैया बेगम, उससे इसने तुर्की सीखी थी, ठीक है। रुकैया बेगम से इसने तुर्की में लिखना और बोलना, ये सारी चीजें जो है उसने रुकैया बेगम से सीखी थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। शाहजहां का काल जो है वो मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी माँ का नाम जगत गोसाई था, ठीक है ना। इसकी माँ का नाम जगत गोसाई था, जो कि आमेर के मोटा राजा की बेटी थी, ठीक है। अब देखिए, हालांकि इसकी माँ जो थी वो हिंदू थी, लेकिन फिर भी शाहजहां ने कभी भी किसी हिंदू लड़की से विवाह नहीं किया। उसकी कोई भी पत्नी जो थी वो हिंदू नहीं थी, ठीक है। तो
तो यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि आगे की स्टोरी क्या है। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, चलिए अब हम देखेंगे कि शाहजहां के काल में होने वाले कुछ प्रमुख विद्रोह के बारे में। ठीक है, शाहजहां के काल में होने वाले कुछ विद्रोहों के बारे में। ठीक है, इसमें कि सबसे पहले हम देखेंगे खाने जहां लोदी का विद्रोह। ठीक है, खाने जहां लोदी का विद्रोह ईयर है 1628। ठीक है, यह अफगान मनसबदार था और इसका मूल नाम पीर खान था। ठीक है, और इसे जहांगीर ने खाने खान की उपाधि दी थी। ठीक है, जो खाने जहां है इसे जहांगीर ने खाने खान की उपाधि भी दी थी। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ 1628 में विद्रोह हुआ था जिसमें कि इसका दमन कर दिया गया। ठीक है, इसे हरा दिया गया, पराजित कर दिया गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है बुंदेलखंड का विद्रोह। इसका भी देखिए 1628 है, इसलिए कुछ इतिहासकार जो है वो मानते हैं कि पहला विद्रोह जो है वो बुंदेलखंड के विरुद्ध हुआ था, और कुछ बोलते हैं कि जो खाने जहां लोदी है उसके विरुद्ध हुआ था। तो खैर देखिए, एक साथ तो दोनों का नाम नहीं आना चाहिए कभी भी। ठीक है, अगर आ भी जाता है तो मेरे ख्याल से आप जो है खाने जहां लोदी का जो विद्रोह है उसे ही पहले रखिएगा, क्योंकि मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसमें सबसे पहले जो है खाने जहां लोदी का ही नाम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुंदेलखंड का विद्रोह जो है 1628 जुझार सिंह के नेतृत्व में 1628 ईस्वी में बुंदेलों ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, बुंदेलों ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जुझार सिंह के नेतृत्व में। बाद में इसे जो है पराजित कर दिया गया, इसने भी जो अपना आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, जब ये हार गया तो इसने खुद ही जुझार सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, सरेंडर कर दिया। चलिए आगे देखिए, महोबा के चंपत राय का विद्रोह। ठीक है, महोबा के चंपत राय का विद्रोह। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? खाने जहां लोदी का विद्रोह, ठीक है, बुंदेलखंड का विद्रोह और महोबा के चंपत राय का विद्रोह। ठीक है, आइए कुछ और विद्रोह है उनको भी हम लोग देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है देखिए पुर्तगालियों के विरुद्ध विद्रोह। ठीक है, पुर्तगाली जो थे वो हुगली के क्षेत्र में थे। ठीक है ना, और शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ दिया। ठीक है, और इसमें जो पुर्तगाली हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से पराजित हुए। ठीक है, 1632 ईस्वी। ठीक है, पुर्तगालियों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ कब हुआ? 1632 ईस्वी। और इसमें जो पुर्तगाली हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से हार जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है गुरु हरगोविंद और शाहजहां के बीच करतारपुर का युद्ध हुआ। ठीक है, गुरु हरगोविंद और शाहजहां के बीच भी करतारपुर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये जो कुछ शाहजहां के विरुद्ध होने वाले कुछ विद्रोह थे। ठीक है, अब हम जानेंगे शाहजहां के विजय अभियान के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं अहमदनगर की विजय। ठीक है, देखिए शाहजहां ने 1633 ईस्वी को अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है ना, अहमदनगर का जो विजय अभियान किया शाहजहां ने, तो 1633 ईस्वी में इसे जीत करके और शाहजहां ने अहमदनगर को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बीजापुर। अब देखिए, जब अहमदनगर के साथ शाहजहां की लड़ाई हो रही थी तो बीजापुर जो था वो अहमदनगर का उसने साथ दिया था। तो जब शाहजहां ने अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया तो अब उसका जो ध्यान था, उसका जो फोकस था वो कहाँ गया? वो आ गया बीजापुर के पास। ठीक है ना, तो अब इसने सोचा कि नहीं, इसने जो है मेरे दुश्मन का साथ दिया था तो यानी कि किसी ना किसी दिन ये भी मेरे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। तो इसलिए शाहजहां ने क्या किया कि 1636 में बीजापुर को पराजित कर दिया। ठीक है ना, 1636 ईस्वी में बीजापुर को पराजित कर दिया और इन दोनों के बीच में एक संधि हो गई। ठीक है ना, और इस संधि में बीजापुर जो है उसने मुगल साम्राज्य का यानी कि शाहजहां की अधीनता को स्वीकार कर लिया और उसे वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, हम हार गए, हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, हम आपको ईयरली जो आपका टैक्स है वो पे करते रहेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ शाहजहां के विजय अभियान है, अभी और भी हैं, हम उन्हें देखते हैं। ठीक है, चलिए देखो 1636 में इसने गोलकुंडा का विजय किया। ठीक है, 1636 में गोलकुंडा का विजय किया। नेक्स्ट है कांधार। देखो कांधार को भारत का सिंह द्वार कहा जाता था। ठीक है ना, भारत
भारत का सिंहद्वार कांधार को कहा जाता था। तो कांधार को प्राप्त करने के लिए शाहजहां ने कुल 3 अभियान किए थे। ठीक है, कांधार को प्राप्त करने के लिए शाहजहां ने कितने अभियान किए थे? 3 अभियान किए थे। ठीक है, आइए देखिए, पहला 1649 ईस्वी में। ठीक है, पहला अभियान उसने कब किया? 1649 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा अभियान उसने किया 1652 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा जो अभियान था कांधार पर विजय प्राप्त करने के लिए, जो दूसरा अभियान था वो किया था 1652 ईस्वी में औरंगजेब के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तीसरा अभियान किया था 1653 ईस्वी में। ठीक है, दारा शिकोह के नेतृत्व में। ठीक है, तो 1649, 1652 और 1653 कांधार पर विजय प्राप्त करने के लिए शाहजहां ने कुल 3 अभियान किए थे। हालांकि वो तीनों जो भी अभियान उसने किए, किसी भी अभियान में वो सफल नहीं रहा। ठीक है, अब आइए देखिए आगे क्या है कि इसी समय जो दारा शिकोह ने 1653 में जो अभियान किया था, तो इसी समय शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ठीक है, क्या दी थी? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कांधार विजय अभियान जो हुआ था, हालांकि विजय हुई नहीं थी इन लोग की, तो कांधार का जो अभियान था इसी के समय में शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शाहजहां की धार्मिक नीति। ठीक है, अब हम जानेंगे कि शाहजहां की धार्मिक नीति के बारे में। ठीक है, और इसे जो है हम 2 चरणों में बांटकर देख सकते हैं। ठीक है, शाहजहां की जो धार्मिक नीति थी इसे 2 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग बनाया। ठीक है, शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक सेपरेट जो है डिपार्टमेंट, एक अलग विभाग बनाया। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया कि ठीक है, जब आप हिंदू से जब आप मुसलमान बन जाओगे, फिर भी जो आपके पिता की संपत्ति होगी वो आपकी रहेगी, आपका उस पर अधिकार रहेगा, उसको उसने बदला नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की। ठीक है, इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए कि कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाह को उसने रोक दिया। ठीक है, कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में होने वाले विवाह को शाहजहां ने रोक दिया। ठीक है, आगे देखिए कि युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाने की प्रथा जो है उसने दोबारा प्रारंभ कर दी। जो युद्ध में जीते गए जो बंदी होते थे, जिनको ये लोग बंदी बना के लाते थे, तो ये जो उनको मुसलमान बनाने की प्रथा थी ये इसने शुरू की, मतलब दोबारा शुरू कर दी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 1636 में। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, तो देखिए सबसे तो जो ये इसने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत को शुरू किया, और दूसरा है कि 1636 में इसने सिजदा और पैबोस को खत्म कर दिया और चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। ठीक है, सिजदा और पैबोस को 1636 में इसने खत्म कर दिया और चहार तस्लीम की प्रथा को इसने शुरू की। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है, हालांकि सभी आपको समझना है और सभी को याद रखना है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत वाला है, और 1636 में इसने सिजदा और पैबोस की प्रथा जो थी उसे खत्म करके उसकी जगह पे क्या है, चहार तस्लीम की प्रथा को शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ उसकी धार्मिक नीतियां हैं, और भी हैं, तो उसको अब हम देखते हैं। चलिए अब देखिए शाहजहां की धार्मिक नीति की जो द्वितीय चरण है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि जो शाहजहां की जो धार्मिक नीति है इसे हम 2 चरणों में देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला चरण हम लोगों ने देख लिया था, अब आइए हम लोग इसका दूसरा चरण भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए शाहजहां ने बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि शाहजहां जो था वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सोचता था। ठीक है, तो वो हिंदुओं के लिए भी सोचता था। तो शाहजहां ने बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। आगे देखिए कि पंजाब और कश्मीर के हिंदू मुसलमानों के जो विवाह के जो टैक्स देने होते थे इसे उसने समाप्त कर दिया। ठीक है, कर से उनको मुक्त कर दिया। पंजाब और कश्मीर के हिंदू मुसलमानों को विवाह कर से शाहजहां ने मुक्त कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अपने दक्षिण अभियान के समय शराब जो
उसने क्या किया था कि जब उसने दक्षिण अभियान किया था तो उसने शराब को चंबल में फेंकवा दिया था, ठीक है। और जितने भी सोने चांदी के जो शराब के जो पात्र थे जिसमें शराब रखा जाता है, ठीक है, उन सबको उसने तोड़वा करके और सभी जो गरीब थे, जो दिन दुखी थे, उनमें उनको बंटवा दिया था, ठीक है। तो सभी को तोड़वा करके और उसने गरीबों में बंटवा दिया था, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा देखिए, कोहिनूर का हीरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोहिनूर हीरा यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखिए, शाहजहां को मीर जुमला ने कोहिनूर का हीरा दिया था, ठीक है। शाहजहां को किसने दिया था? मीर जुमला ने कोहिनूर का हीरा दिया था और शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन पे लगाया था, जिसे कि बाद में जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने निकाल के ले गए अपने कंट्री में, ठीक है। तो कोहिनूर हीरा जो है वो शाहजहां को मीर जुमला ने दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, जैसा कि हमने ये पढ़ा था ना कि शाहजहां का जो काल है उसे स्वर्ण मतलब मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। तो देखिए, इसमें जो है जो विभिन्न इतिहासकार हैं उनके बीच में काफी मतभेद है, ठीक है। सभी जो है वो इस बात पर, मतलब बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो इस बात पर बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं कि शाहजहां का जो काल था वो मुगलों का स्वर्ण युग था, ठीक है। हाँ, ये जरूर था कि कला के क्षेत्र में, और उसमें भी सबसे ज्यादा वास्तुकला के क्षेत्र में ये जरूर स्वर्ण युग था मुगलों का, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, शाहजहां की मृत्यु, ठीक है। देखिए, औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में शाहजहां को आगरा के किले, ठीक है, आगरा के किले के शाह बुर्ज में नजरबंद कर दिया था। अगर आप आगरा का किला कभी घूमने गए हो तो आपने देखा होगा कि कहां पर उसने शाहजहां को, जो ये शाह बुर्ज है, यहाँ पर उसने, औरंगजेब ने शाहजहां को नजरबंद कर दिया था। और शाहजहां जो था वहीं बैठा रहता था और वहीं से बैठे बैठे वो ताजमहल को देखते रहता था। वो जगह ऐसी जगह थी कि जहां से डायरेक्ट जो ताजमहल है ना वो बिल्कुल आराम से दिखाई देता है, ठीक है। तो वहां पर जो है इसे औरंगजेब ने कैद कर दिया था और यहीं पर जो है 8 वर्ष बिताने के बाद इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जनवरी 1666 ईस्वी में यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसी समय शाहजहां ने औरंगजेब के बारे में कहा था कि औरंगजेब से कहा था, देखो इतने साल तक जो औरंगजेब ने जो शाहजहां को नजरबंद करके रखा था, तो वो कभी भी 8 वर्षों में कभी भी अपने पिता से मिलने नहीं आया, समझे। वो कभी भी अपने पिता से औरंगजेब मिलने नहीं आया। हालांकि दोनों के बीच में पत्राचार होता था, लेकिन कभी भी वो एकदम खुद से कभी भी अपने पिता से मिलने के लिए नहीं आया, ठीक है। तो शाहजहां ने औरंगजेब से एक बात कही थी, हिंदुओं की प्रशंसा में एक बात कही थी कि हिंदू जो होते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं, हिंदू के जो मतलब पुत्र होते हैं या कोई भी, वो बहुत अच्छे होते हैं कि उनके पिता की जब मृत्यु होती है तो वो लोग सभी उनको पानी पिलाते हैं। और एक तुम पुत्र हो, तुम मुसलमान एक मेरे पुत्र हो, मुसलमान हो, मेरे पुत्र हो, जो कि मुझे जीते जी पानी के लिए तरसा रहे हो, ठीक है। ऐसा जो है शाहजहां ने औरंगजेब को कहा था, ठीक है। और देखिए, जब शाहजहां की जब मृत्यु हो जाती है तब भी औरंगजेब इसे देखने नहीं आता है, ठीक है। और इसको, शाहजहां को कंधा कौन देते हैं? जो उसके जो कर्मचारी होते हैं ना, जो वहां पर लोग देखभाल करने के लिए होते हैं, उन लोगों ने ही शाहजहां को कंधा दिया था। औरंगजेब वहां तक उस समय तक भी नहीं आया, ठीक है। तो ये जो है पूरी कहानी शाहजहां की, ठीक है। तो बस आज जो है शाहजहां का चैप्टर भी हो गया क्लोज। अब हम नेक्स्ट जो है इसका जो उत्तराधिकार, इनमें जो है अब उत्तराधिकार का युद्ध भी हो जाता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। तो औरंगजेब जो है वो बन जाता है शासक, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हम शाहजहां के उत्तराधिकारी, जो उत्तराधिकार बनेगा यानी कि औरंगजेब, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, ठीक है, कि आप लोग मुझे कमेंट भी जरूर करिए, मुझे जरूर बताइए, क्योंकि इससे क्या होता है,
आप जब मुझे कमेंट करते हो ना, आप बताइए आपको अच्छा लगता है तो वो भी बताइए, आपको नहीं अच्छा लगता है तो प्लीज आप मुझे वो भी बताइए, क्योंकि सारी चीजें जो हैं ये मुझे मोटिवेट ही करेंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं और अच्छा बेहतर करूंगी, आपको कुछ कमी लगती है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। तो आप जो है मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।